जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें कि दोस्तों हम आपको ये विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी और आपके जैसे कि हाई कोर्ट की वैकेंसी एग्जाम आने वाला है। वैकेंसी ऑनलाइन चल रही है, तो जो भी भाई बहन अभी तक ऑनलाइन नहीं कराई है तो करा लीजिए। तो चलिए, हमारा चैनल था दूसरा जिसमें जो सा चैनल था हमारा मोस्ट एग्जाम टाइम, तो उस पर थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है, तो इसलिए हमने ये न्यू चैनल खोला है दोस्तों, ताकि दोस्तों आपकी एक भी क्लास मिस नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आरआरबी भोपाल 1992 में पूछे गए क्वेश्चन, ये हमारे आरआरबी भोपाल 1992 में पूछे गए क्वेश्चन है किसके? विज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। जो भी भाई बहन नहीं जुड़ा जुड़ जाएं, हम आपको डेली क्लासेस लेकर आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनिलिडा में कौन कौन से जंतु आते हैं दोस्तों? तो ये आता है जोक और केंचुआ। क्या है दोस्तों? जोक और केंचुआ, जोक और केंचुआ एनिलिडा में आते हैं। तो ये आरआरबी भोपाल 1992 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं आर्थ्रोपोडा में? तो ये आता है दोस्तों, एक आता है आपका तिलचट्टा, दूसरा आता मच्छर, तीसरा आता खटमल और चौथा आता मक्खी। ये आते हैं दोस्तों आर्थ्रोपोडा में। आपसे 3 ऑप्शन एनिलिडा के दे देगा, एक आपका ऑप्शन दे देगा आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा कौन सा जंतु है? तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन सा जंतु या कीट आते हैं मोलस्का के? तो राइट आंसर ये आता है दोस्तों, घैंगा और सीपी, घैंगा और सीपी, घैंगा और सीपी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इकाइनो डेर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से तंतु आते हैं? तो राइट आंसर ये आते हैं दोस्तों, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो राइट आंसर ये होता है मुख से। कहाँ से होता है दोस्तों? ये होता है मुख से। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है मुख से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? स्राव द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो राइट आंसर ये होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो राइट आंसर ये होता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जलन में कौन से विटामिन है? तो राइट आंसर विटामिन बी और सी, ये जलन में घुलनशील हैं, बी और सी जलन में घुलनशील हैं। नेक्स्ट, आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछे गए क्वेश्चन चेन्नई के, जो कि विज्ञान के पूछे गए थे। नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? तो राइट आंसर यह है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो राइट आंसर ये है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट की प्रतिक्रिया कर क्या कहलाता बनता है? तो राइट आंसर ये है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो राइट आंसर ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होना होता है। अगला है, एनिलिडा में उत्सर्जन की उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो राइट आंसर ये होता है नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया। नेक्स्ट है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो राइट आंसर ये होता है 6, 6 दोस्तों मूत्र का पीएच मान होता है मूत्र का। आरआरबी जम्मू कश्मीर, आरआरबी जम्मू कश्मीर में पूछे गए क्वेश्चन 1992 में। चलिए, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो राइट आंसर ये है कंपोस्ट, कंपोस्ट। अगला है, पोटेशियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है?
पोटेशियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अपसादी चट्टानों में, अपसादी चट्टानों में। नेक्स्ट है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर ये है हीलियम। कौन सी? हीलियम, हीलियम। नेक्स्ट है, डीटीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर ये किया जाता है कीटनाशकी में, कीटनाशकी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन की कौन सा अंग प्रभावित होता है? किससे? इथेनॉल से। तो राइट आंसर ये होता है यकृत, यकृत दोस्तों। नेक्स्ट है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो राइट आंसर ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो राइट आंसर ये होती है सूती वस्त्र में, सूती वस्त्र में। अगला क्वेश्चन, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर ये दोस्तों हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां। नेक्स्ट, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल में बनाया जाता है? तो राइट आंसर ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अगला है, शुद्ध सोने का, सॉरी, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का जो तो शुद्ध रूप होता है कितने कैरेट का होता है? तो राइट आंसर ये होता है 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन, शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार किसका अयस्क है? तो राइट आंसर ये है पारा का, पारा का। अगला है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो राइट आंसर ये होता है लाल रक्त कणिकाओं का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कैसुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर ये होती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ये है दोस्तों बैसिलिस कैलिमेंट ग्यूरिन। अगला देखते हैं, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो राइट आंसर ये होती है कवक द्वारा, एथलीट फुट नामक रोग। अगला है, दमा नामक रोग किससे होता है? तो राइट आंसर ये होता है कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो ये होता कृमि द्वारा। तो दोस्तों हम आपको सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, जो भी भाई बहन नया है तो जुड़ जाएं। ये हमारे विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे सभी एग्जाम के लिए। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, राइट आंसर, चुगनी बढ़ जाती है। अगला है, आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछे गए क्वेश्चन। चलिए, सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर यह है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है? तो ये आवर्तबीजी, आवर्तबीजी। अगला क्वेश्चन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ये होता है जैसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। अगला है, पेंसिलिन किसका बनाया जाता है? तो राइट आंसर ये है कवक का। पेंसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? कवक का। नेक्स्ट, लाइकेन का, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर ये है कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बैकरी में काम में लाए जाने वाला एंगर किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ये होता है शैवाल से। अगला क्वेश्चन, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर ये होती है पुष्पकली से। तो दोस्तों ये हमारी पहली क्लास थी विज्ञान की। तो चलिए अगली क्लास हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तो जो भी भाई बहन नया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों हमारा चैनल था, जो दूसरा चैनल था, चलिए हम बताए थे इसके बारे में भी, वो था हमारा मोस्ट एग्जाम टाइम। तो दोस्तों इस पे थोड़ी दिक्कत आ चुकी है, इसलिए दोस्तों ये हमने नया चैनल खोला, कौन सा? आर डी एग्जाम। तो दोस्तों
जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम उसी चैनल की तरह इस पर तैयारी करा रहे हैं आपको। क्योंकि दोस्तों थोड़ी दिक्कत आ चुकी है इस पर, कॉपीराइट स्ट्राइक किसी भी चीज़ की दिक्कत आ चुकी है, तो इसलिए क्लास तो दोस्तों हम उस पर भी अपलोड कर रहे हैं। कभी भी चैनल आपकी कृपा रही, आपके भाई बहन के प्यार से दोस्तों वो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, इसलिए हमने दूसरा चैनल खोला था। इसलिए आपको चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर सभी को कर देना है, जो भी भाई बहन नया है। चलिए दोस्तों, हमारी विज्ञान क्लास पहली थी, शुरू करते हैं अगली क्लास जल्दी से जल्दी। तो चैनल को जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।